नमस्कार दोस्तों, जय कर्मफल दाता शनिदेव स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, भगवान शनिदेव का गुप्त संदेश आया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 5 बड़े गुप्त संदेश भगवान शनिदेव ने भेजा है, जो आपके पूरी टूटी फूटी किस्मत को बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव ने अब आपकी फैसला स्वीकार कर लिया है। आपकी आज तक लगाई गई हर अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब आपका फूटी किस्मत अब तुम्हें खुश करने वाले हैं। शनिदेव का कई ऐसे अद्भुत संकेत आया है जिनमें कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, कई ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे, कई ऐसी शुभ अवसर आपको मिलने वाले हैं जिससे आपका मन की संतुष्टि होगी। जी हां, जब शनिदेव किसी भी व्यक्ति की जीवन में खुशियां बरसाते हैं तो उन्हें छप्पर फाड़ की खुशियां देते हैं। और आज शनिदेव ने ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करने जा रहा है जो वाकई अद्भुत होगी। या अद्भुत चमत्कार आपके टूटी फूटी किस्मत को 1% बदल देगी। आज तक आप अपने किस्मत को लेकर जितना दर्द झेले हैं, जितना आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए ठोकर खाए हैं, उनसे कई गुना अब खुशियां तुम्हारी नसीब में लिखा जा चुकी है। इसलिए आप रोना धोना बंद कर दो। अब समय आ चुका है कि आप जो खुशियां प्राप्त करने के लिए तरस गए थे, जो सुख आपको आज तक नहीं मिला है, उसके लिए आपको अब परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब शनिदेव ने बहुत अद्भुत संकेत लेकर आया है, जहां पर आपको जीवन की हर खुशियों का आनंद मिलेंगे। आज तक तो आप अपनी फोटो किस्मत को लेकर बहुत दर्द के साथ मुसीबत का सामना कर रहे थे। आप अपने लोगों से भी धोखा खा रहे थे। कोई आपके अपने लोगों ने भी आपको कदर नहीं कर रहे थे। हर रिश्तेदार, हर अपने लोग, यहां तक कि हर कोई आपको मुसीबत में अकेली छोड़ दिए थे। पर अब शनिदेव आपके साथ खड़े रहेंगे। सहदेव कभी न्याय नहीं होने देते हैं, यह बात आप सभी लोग जानते ही हैं, और अक्सर अच्छे इंसानों से कभी न्याय होने नहीं देती। फिर हम जानते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए अब शनिदेव आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इसलिए चिंता ना करें। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान का भले घर देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान जब इंसान टूटा हुआ अकेले महसूस करने लगता है, जब उनका हर साथ देने वाले लोग उनसे अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान उनकी समीप जरूर खड़े होते हैं। इसलिए आपको कभी भी चिंता नहीं करना है, बल्कि इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब कोई हमारे साथ ना हो तो हमें ऐसी वक्त में भगवान को याद करना चाहिए, शनिदेव को पुकारना चाहिए और उनका नाम जप करना चाहिए। क्योंकि भगवान को जो बार बार पुकारते हैं, याद करते हैं, भगवान उनके समीप एक न एक दिन अवश्य ही खड़े होते हैं। और अपने भगवान को इतना याद किया कि आज भगवान शनिदेव आपके घर आने वाले हैं। जी हां, आपकी संघर्ष देखकर, आपकी तपस्या देखकर, आपकी मुसीबत एवं कष्ट को देखकर आप शनिदेव खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, यह देवता ऐसा है कि यह कभी इंसान को परेशानी में देखा ही नहीं सकता। अगर कोई आपके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनका सहारा भगवान बनते हैं। और आज अपने आंखों से देख लो, भगवान शनिदेव का असली चमत्कार, जो संकट से आप बहुत दिनों से घिरे हुए महसूस कर रहे थे, जो तकलीफों से आप बहुत दिनों से निकल नहीं पा रहे थे, वह तकलीफों से अब आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। वह तकलीफ आपके जीवन से शनिदेव के आशीर्वाद से हमेशा के लिए आपसे दूर होंगे। शनिदेव महाराज ने आज तक की आपकी तपस्या का फल देने के लिए तैयार हुआ है। जीवन में आप जितना रोए हैं, आप उतना ही अधिक आपको खुशियां मिलने वाली हैं। अब शनिदेव ने आपकी दुखों का वक्त हमेशा के लिए समाप्त कर दिए हैं और खुशियां भरी दिन शुरुआत कर दिया है। अब आपको अपने जीवन में वह सारी खुशियां मिलेगी जो तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खास की बात यह है कि अब शनिदेव तुम्हें रोने नहीं देंगे, क्योंकि वह सारी चीज आपको शनिदेव देगी जो एक सफल इंसान के पास होते हैं।
एक प्रकार से कहा जाए तो इंसानों की जो सबसे बड़ी जरूरी सपना होता है, वही सपना अब आपका सच होने वाला है। जैसे कि घर, गाड़ी, प्यार, बंगाला का सुख, बैंक बैलेंस, इन सभी का सुख आपको मिलेगी। देखिए, इंसानों की सबसे बड़ी सुख वही होता है कि हमारे पास अधिक मात्रा में पैसे आते रहे। इंसानों की सबसे बड़ी सपना वही होता है, और वह है पेशा। इंसानों के पास अगर पैसा हो तो वह हर सपनों को पूर्ण कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि अब तुम्हें भी आवश्यकता से अधिक पैसे मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाया। जहां तक आपसे प्रयास हुआ, वहां तक आप अच्छे करने की कदम उठाया। जहां तक आपसे संभव हुआ, वहां तक आप लोगों को खुशियां दिया और खुद आप खुश रहें, और कभी भी लालच में आकर गलत कदम नहीं उठाया। यहां पर बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि लालच में जाकर लोगों की कभी पैसों के चलते में जान हत्या कर देते हैं, किसी को दर्द देते हैं, लेकिन अपने पैसों के लालच में आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है, किसी के साथ गलत नहीं किया है। इसलिए तो भगवान शनिदेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है कि आपने अब तक अपने कर्म को बिगड़ता नहीं दिया और भगवान पर विश्वास रखा कि आज हम अच्छे कर रहे हैं। भले हमें उसका परिणाम न मिल रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा, जब शनिदेव हमारे स्वभाव को देखेंगे, तब हमें एक सफल इंसान बना देंगे। और अब यही घटना आपकी जीवन में दरअसल होने वाला है। अब आपको खुशियां प्राप्त करने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने जहां तक प्रयास किया है, जो भी कुछ आपको अभी तक मिला है, वह आप अपने मेहनत से प्राप्त किए हैं। और भगवान भी तुम्हें अब दुख नहीं दे सकते हैं। भगवान भी आपसे न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान न्याय उसी से करते हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जो लालच में आकर एक दूसरे से न्याय करते हैं, एक दूसरे की जान हत्या करते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता करना बंद कर दे। हालांकि इस समय एक सावधानी आप सभी को बता रहे हैं कि आज का दिन आप किसी की लालच में न आए, किसी की बातों में बिल्कुल भी कोई कार्य न करें। कुछ लोग कहेंगे कि हम आपको इतना रुपए देंगे, आप इसकी जान हत्या कर दो, आप यह कर दो, वह कर दो, लेकिन पता नहीं वह रास्ता आपके लिए सही है या फिर गलत है। वैसे तो हमें यह मालूम होता है कि जो अक्सर हमें बड़े बड़े लालच देते हैं, वह इंसान हमारे लिए सबसे खतरनाक होते हैं। और जो आपको इस तरह की बातें बता रहे हैं कि आप हमसे इतना पैसे ले लो और किसी की जान हत्या कर दो, तो इन बातों को भी ध्यान में रखें और ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना आप हमेशा के लिए पाप की भागीदारी बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, जीवन और संसार तभी सुख में होता है जब हम लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं, लोगों को खुशियां देते हैं। इस पृथ्वी पर भगवान केवल उन्हीं से संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, जो अपनों के साथ पराया को भी अच्छी सलाह देते हैं। और जो एक दूसरे को गलत सलाह देते हैं, वह जीवन में चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन संतुष्ट नहीं हो। पता है, और हम जानते हैं कि कुछ लोग खुद की खुशियों से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। पर ऐसे लोग जो आपके पीछे इस समय लगा हुआ है, वे लोग खुद दूसरों की तरक्की से जलते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे और खुद बर्बाद हो जाएंगे। इस समय कुछ लोग आपके पीछे ऐसे लगा हुआ है जिससे आपको सावधान रहना है। देखिए, जो खुद का ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों के पास क्या खुशियां हैं, वह उनको बहुत नजर रहता है। वह खुद चाहे कितना ही बर्बाद क्यों ना हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे उनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, बल्कि लोग कितना खुश हैं और लोग जीवन में तरक्की कर रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर इस प्रकार की लोग जो होते हैं, वरना ही अपने परिवार का होते हैं और ना ही किसी और का होते हैं। तो इस प्रकार की लोगों से आपको दूरी बनाना है, या फिर ऐसे लोग आपके समक्ष उलझन उत्पन्न कर रहे हैं तो आपको उनसे माफी मांगकर अलग हो जाना। लेकिन ऐसे लोगों से वाद विवाद इन दिनों में नहीं करना, लड़ाई झगड़ा।
ऐसे लोगों से आज का दिन करने से आपको बचना होगा, वरना जो खुशखबरी आपको आज का दिन शनिदेव के आशीर्वाद से मिलेंगे, वह खुशियां मिलने से आप दूर रहेंगे और आप बहुत बड़े मामला में उलझ जाओगे। देखिए, इस समय कुछ लोग आपके खिलाफ हैं जो आपको झूठ मूठ तुम्हें किसी उलझन में फंसाने की निगरानी रख रहे हैं। लेकिन अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं, कदम रखते हैं, तो दोस्तों, आप लोगों की उलझन में आप नहीं फंसोगे। वैसे तो अब यह फैसला निकाल कर आ चुका है कि न्याय कोई निर्दोष इंसान के साथ आज का दिन नहीं कर सकता है। अगर कोई निर्दोष इंसान है और कोई गलत इंसान अगर उनसे न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शनिदेव उन्हें सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि न्याय का देवता शनिदेव हर किसी के ऊपर सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में अब जो न्याय एक दूसरे से करना चाहेंगे, जो एक दूसरे को मुसीबत में फंसना चाहेंगे, वह खुद मुसीबत में गिर जाओगे। और आज कुछ ऐसा ही घटना होने वाला है। आज वह सारे लोग मुसीबत की खाई में गिरने वाला है जो आज तक कई लोगों को धोखे दिया, अपना शिकार बनाया, कई निर्दोष इंसान को आंसू रुलाया। आज उनकी हकीकत पहचान शनिदेव करने वाले हैं। आज तक तो इन्होंने मनमानी कर लिया, पर आज का दिन इनका सारा मनमानी का कर्ज चुकाना पड़ेगा, हर न्याय का फल चुकाना पड़ेगा। कहते हैं कि भगवान जब तक शांत रहे तब तक इंसान मनमानी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान इंसानों का न्याय का फैसला करते हैं, तो इंसानों की अंतर की सारा बुराई सबके सामने उजागर हो जाती है और उनका न्याय, उनके बुरे कर्म उन्हें बहुत ज्यादा रुलाते हैं। और अब आपके सारे के सारे दुश्मन जो आज तक एक दूसरे के बारे में गलत कर रही थीं, वह हमेशा के लिए दुश्मनी करना भूल जाएंगे। अब उनको एक ही मौका बचा है, या तो उनको अब भगवान के दर पर जाकर माफी मांगना पड़ेगा, या तो उन्हें ऐसे इंसानों को खुश करना होगा जिसको आज तक परेशान इन्होंने किया है। अब हम उन लोगों को सावधान कर रहे हैं जो खुद की बर्बादी से बचना चाहते हैं, जो अपने सबसे बड़ी न्याय से बचना चाहते हैं। वह लोग हमारी बातों को जरूर माने। आज तक जिन लोगों को आप पीड़ा दिया, चोट पहुंचा, दर्द पहुंचा, उन लोगों को या तो मदद कर दें या फिर खुश कर दे। इसके अलावा भगवान शनिदेव के द्वार पर जाकर माफी मांग लें और दोबारा यह शपथ ले लें कि हम ऐसा न्याय किसी के साथ आज के बाद नहीं करूंगा। आज की बात ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिससे लोगों के दिल में दर्द हो। बस इतना कर ले, फिर आपकी गलतियां माफ हो जाएंगी। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी बुरे कर्तव्य एवं न्याय से बच जाओगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो शनिदेव बहुत ही नॉर्मल स्वभाव वाले देवता है। ये तो इंसानों से बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। आज आपको मौका मिला है शनिदेव को खुश करने का, दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर इनका नाम जप करें, 108 बार जाप करें। अब हम बताएंगे कि आखिर समय के साथ बदलाव, किसी के जीवन काल में कोई बदलाव नहीं हो पाते हैं, कोई बदलाव संभव नहीं हो पाते हैं। तो आखिर क्यों नहीं हो पाते हैं और इसका मुख्य वजह क्या है? वैसे तो हम जानते हैं कि इस राशि वाले जातक बदलाव करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होते हैं। अपने जीवन की तकलीफ को मिटाने के लिए आप भगवान की रास्ते पर भी चलते हैं, भगवान की कामना भी खूब करते हैं, लेकिन स्थितियां सुधार होने से धीरे धीरे और बिगड़ने लगते हैं। और हम जानते हैं कि कुछ समय से आप जीवन में संघर्ष तू कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ती जा रही हैं। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर बाद में अचानक स्थितियां बिगड़ जाती हैं और इस प्रकार की उलझन कई सालों से आपकी जीवन में चल रही है। लेकिन अभी तक इसका मुख्य वजह क्या है, क्या कारण हो सकता है, यह कोई आपको नहीं बताया है। लेकिन आज के इस महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम में मैं इन सभी मुख्य विषय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं किसी का दर्द
लंबे समय से देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं, और जो सच्चाई होता है वह हम खुलकर बताते हैं। और आज भी आपकी जीवन की हर सच्चाई खुलकर बताएंगे। बस हमारे ऊपर विश्वास रखें, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करके जाग जाग करके वीडियो को तैयार करते हैं। फिर भी आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय कर्मफल दाता शनिदेव का नारा एक साथ 3 बार लगा देंगे। शनिदेव के विशेष कृपा से आपके जीवन के उद्धार हो जाएगा और हर संकट से तुम्हें एवं हर परेशानियों से तुम्हें शनिदेव मुक्ति दिलाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और हां, अभी तक हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आप हर तरह की मौसम को देखे, हर दुख दर्द को झेले हैं। जीवन में आप कठिन समय से भी गुजरे हैं। आप जीवन में अक्सर हर गलतियों से दूर रहते हैं, हर ऐसी गलतियों से दूर रहते हैं जिससे इंसानों के जीवन में संकट बना रहे। आप जीवन में हर पाप कर्म करने से खुद को दूर रखते हैं। जीवन में आप कभी पाप करना नहीं चाहते हैं। हर तरह से आप अपने जीवन में और अन्य सभी लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। आप हमेशा भगवान की भक्ति में लिए रहते हैं। आपके अंदर बिल्कुल गलत आदत नहीं है। आप किसी से न्याय करना पसंद नहीं करते हैं। आपके अंदर भेदभाव किसी के प्रति नहीं है। आपके अंदर आपका हृदय में किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दुख देना या फिर किसी की प्राण छीन लेना, ऐसी कोई आदत नहीं है जीवन में। आप अक्सर अपने लिए और अन्य सभी लोगों के लिए एक जैसा सोचते हैं, और सबसे अच्छी आदत कि आप हर किसी को अच्छे से और सलाह देते, हर किसी को गलत सलाह नहीं। लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि कई समय से आपका किस्मत तुम्हें साथ नहीं दे रहा है। आपका भाग्य और किस्मत टूटा हुआ नजर आ रहे हैं। आप किस्मत को दोस्त दे रहे हैं कि हमारा किस्मत ही खराब है, हमारा भाग्य में ही कोई सुख नहीं है। हमारी किस्मत एवं भाग्य में केवल दुख लिखा गया है। लेकिन हर बार यह जरूरी नहीं होता है कि हमारा भाग्य एवं किस्मत ही खराब होते हैं। कई बार हमारा किस्मत हमें खुद खराब कर लेते हैं। कई बार हम पाप कर्म कर लेते हैं। कई बार हम ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे हमारा भाग्य और किस्मत रूठ जाते हैं। कई बार हम कुछ विशेष बातों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं और हमारे भाग्य किस्मत खराब हो जाते हैं। वैसे तो अक्सर इस जगत में भाग्य एवं किस्मत सभी का खराब नहीं होते, किसी का भी खराब नहीं होते हैं। हर किसी की किस्मत में दुख और सुख दोनों लिखा हुआ होता है। अगर आज कोई दुख से पीड़ित है तो कल उनको कोई ना कोई सुख जरूर मिलेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कई सालों से लगातार आप दुखों से पीड़ित चल रहे हैं। एक भी सुख एवं खुशियां आपको नहीं मिली है। आज का कारण जानकर आपका भी दिल धक धक करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी मुख्य वजह आपको बता रहे हैं। देखिए, जब इंसान अपने जीवन में मेहनत करके टूट जाए और सफलता न मिले तो वह फिर भगवान से आस्था ही तोड़ लेते हैं। लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें जितना तपस्या करवाते हैं उतना ही हमें आने वाले भविष्य में खुशियां भी देते हैं। लेकिन हर बार आवश्यकताओं से अधिक संकट आपके ऊपर आ रहे होते हैं। तो आपको मैं सलाह देते हैं कि यह भगवान की परीक्षा नहीं है। भगवान यह आपसे परीक्षा नहीं ले रही है, बल्कि आपके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र सौंपा गया है। आपके घर के ऊपर किसी का नजर दोष लगा हुआ है। आपके ऊपर किसी प्रकार की किसी ने प्रभाव को सौंप दी है, जिसको आप बुरी प्रभाव बोल सकते हैं, जिसको आप नकारात्मक ऊर्जा बोल सकते हैं। वैसे तो इस संसार में बहुत सारे लोग हमारे सामने भी होते हैं
जिसका नजर खराब होते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे तरक्की से अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। ऐसे में आपके तरक्की से कुछ लोग जल रहे होंगे और कुछ लोग आपकी तरक्की को जब आपसे दूर नहीं कर पाता है, जब आपकी खुशियों को आपसे दूर नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर बुरी शक्तियों सौंप दी जाती है। और इसी प्रकार की घटनाएं आपके ऊपर हुआ है और आप जीवन में बार बार सफलता के करीब जाते हैं, खुशियों के करीब जाते हैं, और अचानक कुछ ऐसा हालात आ जाते हैं कि हर चीज आपके हाथों से दूर ही रह जाते हैं। हर बार आप मेहनत करके सफलता की द्वारा तक पहुंचाते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाते हैं जैसे आपका सारा बने बने काम बिगड़ जाते हैं। अगर हर बार ऐसा हो रहे हैं तो मैं आपको कुछ उपाय दे रही हूं। वह उपाय को कर लेना, चुपके से कर लेना, फिर देखना हर बार की जो आने वाली उलझन है, वह उलझन से आपको छुटकारा मिलेगी। इसके अलावा आज तक जिन मेहनतों का फल आपको नहीं मिला है, वह फल भी आपको मिलेंगे। आज आपके कामों से आपकी छवि और निखरेगी। आपकी अच्छी सोच का आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में आप कोई नई योजना की शुरुआत करेंगे जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के सोर्स पर पूरा ध्यान देंगे। यदि आपने कोई निवेश किया था तो आपको लाभ होगा। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर सदस्यों के साथ मिल बैठकर बातचीत करेंगे। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी साख व सम्मान में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। प्रेम, जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थियों ने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आपको नौकरी के काम को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। आप अपनी माता जी से यदि कोई वादा करें तो उसे समय से पूरा करने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशियां लेकर आने वाला है। मान सम्मान बढ़ने से खुशी होगी। आपको अपनी बुद्धि व विवेक से कोई निर्णय थोड़ा सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। आपका कोई प्रिय मित्र आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है। आप अपने घर के रिनोवेशन का भी काम शुरू कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी अच्छी स्कीम में धन लगा सकते हैं। पारिवारिक मामलों को आप मिल बैठकर निपटाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपको बिजनेस में भी कोई अच्छी सफलता मिलने से आप किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आप अपने कामों को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड न रहें। राजनीति में कार्यरत लोगों को कोई पुरस्कार मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। नौकरी को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए सुख व समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। पारिवारिक रिश्ता में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आपको अपने अनुभवों का लाभ मिलेगा। आपका कोई कानूनी मामला यदि आपके लिए सिर दर्द बना हुआ था तो आपकी वह समस्या दूर होगी। आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को न रखें। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के सोर्स में लगे रहेंगे। किसी नए घर, मकान आदि की आप खरीदारी कर सकते हैं। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ सकती है। यदि आप किसी काम को लेकर कोई लोन लेना चाहते हैं तो वह आपको मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से ताजगी लेकर आएगा।
आपकी किसी पुरानी समस्या के उभरने से आपका मन परेशान रहेगा। संतान आपसे किसी चीज को फरमाइश कर सकती है जिसे आप पूरा अवश्य करेंगे। आपका मन किसी काम को लेकर थोड़ा परेशान रहेगा। आपके कुछ खर्च आपकी टेंशन को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे, लेकिन आप अपनी इनकम को ध्यान में रखकर व्यय करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। संतान के करियर में आज अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अच्छी सफलता हासिल होगी। आपको अपने बिजनेस में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। धन को लेकर आप योजना बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने खर्चों का लेखा जोखा रखें और यदि आपने किसी से कुछ कर्जा लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतार सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपके कामों में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने से आप अपने सभी कामों का आसानी से निपटाने की कोशिश करेंगे। काम को लेकर आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं। आपको अपनी वाणी व व्यवहार में संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कोई बात घर के बाहर किसी को बुरी लग सकती है। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वास्थ्य स्वार्थ समझ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आपको माता पिता की सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपको काम को लेकर कोई सलाह दे सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के लिए आप कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको जीवन साथी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपकी संतान आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। आप यदि किसी नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वहां से आपको बुलावा आ सकता है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की छवि और निखरेगी। उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। कोई कानूनी मामला आपके लिए समस्या बना हुआ था तो आप उसे निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए उलझनों भरा रहने वाला है। आपका अपनी संतान से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसमें आपको उनकी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको कोई जिम्मेदारी भरा काम मिलने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको वाहनों के प्रयोग से थोड़ा सावधान रहना होगा। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य को लेकर कोई बड़ा